बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने अर्बन नक्सलवाद के दूसरे स्वरूप दिमागी नक्सलवाद पर जोरदार प्रहार किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम ने ऐसा हमला बोला कि देश में हिंसा का बीज बोने वालों की जमीन खिसक चुकी है। देश के युवाओं के दिमाग में जहर भरने वालों के मंसूबों की धज्जियां उड़ गई हैं। पीएम मोदी ने देश के युवाओं को भविष्य की दिशा दिखाने वाले 3 बड़े ऐलान भी किए हैं। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। कुछ दिमागी नक्सली लोग खुराफात करेंगे तो ऐसे लोगों का भी संविधान में इलाज है। देश में नक्सलवाद का खात्मा करीब करीब हो चुका है, लेकिन दिमागी नक्सली आज भी राष्ट्र की जड़ों को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। दिमागी नक्सलियों का एक ही एजेंडा है, किसी भी तरह भारत की संप्रभुता और अखंडता को खंडित कर दिया जाए। इसलिए 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को दिमागी नक्सलियों से सचेत कर दिया। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हथियारधारी नक्सली खून बहाता है, लेकिन दिमागी नक्सली देश विरोधी साहित्य के जरिए युवाओं के दिमाग में देश के खिलाफ ही जहर भर देता है। आप भी दिमागी नक्सलियों की पहचान आज कर ही लीजिए। दिमागी नक्सलियों को संसद पर अविश्वास होता है। दिमागी नक्सली जनमत पर विश्वास नहीं करते हैं। दिमागी नक्सली अराजकता को ही सर्वोपरि मानता है। दिमागी नक्सली देश की संवैधानिक संस्थाओं का उपहास उड़ाता है। दिमागी नक्सली हिंसा के लिए युवाओं को भड़काता है। दिमागी नक्सली सोशल मीडिया पर भड़काओ और राष्ट्र विरोधी सोच को सींचता है। दिमागी नक्सली माओवादी या उग्रवादी एजेंडे को सही ठहराता है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। साल 2013 तक देश में 182 से ज्यादा जिले ऐसे थे जहां नक्सली हर रोज धरती को लोगों के खून से लाल करते थे। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों और पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जाता था। लेकिन मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद नक्सल मुक्त भारत का ब्लूप्रिंट बनाया गया और नक्सल मुक्त भारत की तारीख तय की गई 31 मार्च 2026। बड़े स्तर पर अभियान चलाकर सरकार ने लक्ष्य को हासिल कर लिया। आज नक्सलवाद देश के महज 10 से 12 जिलों तक सिमट कर रह गया। नक्सल मुक्त अभियान के तहत सैकड़ों नक्सली या तो मारे गए या फिर सैकड़ों ने हथियार डाल दिए। लेकिन इस बीच दिमागी नक्सलियों ने पैर पसारने शुरू कर दिए। ये दिमागी नक्सली कौन है जो वंदे मातरम रोकने की कोशिश करेंगे? अरे भैया, अब किसी के रोकने से वंदे मातरम नहीं रुकेगा। आज की जो भी युवा पीढ़ी है उसको ये याद रहना चाहिए कि लाल किले पे आज पहली बार पूरा वंदे मातरम बजा है और अब इसके बाद भी कुछ दिमागी नक्सली लोग खुराफात करेंगे तो ऐसे लोगों का भी संविधान में इलाज है। दिमागी नक्सलियों का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया है। दिमागी नक्सली सोशल मीडिया पर असंतोष पैदा करने की कोशिश करते हैं। संसद से पास कानून के खिलाफ आधा सच फैलाकर लोगों को गुमराह करते हैं। पाकिस्तान प्रायोजित प्रोपेगेंडा को मैसेजिंग टूल के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को भ्रमित करने के लिए एजेंडा चलाते हैं।
छुपकर नेटवर्क बनाने, फंडिंग जुटाने और गुप्त एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिमागी नक्सलियों के एजेंडे को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए मोदी सरकार ने भी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं को सही दिशा में ले जाने के लिए आज 3 बड़े ऐलान किए। अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं को फ्री ऑनलाइन कोचिंग भी दी जाएगी। स्पोर्ट्स टैलेंट हंट के तहत भी 5 से 15 साल के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। दिमागी नक्सली युवाओं के दिमाग को डिस्टर्ब कर भारत की लोकतांत्रिक संरचना को संक्रमित करना चाहते हैं, तो मोदी सरकार युवाओं के दिमाग को एआई से लैस कर विकसित भारत के विजन में शामिल करने की तरफ बड़ा कदम बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, लाल किले की प्राचीर से किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अब एक बड़ी बात कही है। साफ तौर पर युवाओं को लेकर बड़े यहाँ पर आप देखिए बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीमा पर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। जो युवाओं को गुमराह कर रहा है उनको बख्शा नहीं जाएगा। नक्सलवाद पर पूरी तरह से आप देखिए प्रतिबंध लगाना है, लेकिन जो दिमागी नक्सलवाद है उसको भी खत्म करना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज देश भर में आजादी का उत्सव मनाया गया। मदरसे हो या फिर दूसरे शैक्षणिक संस्थान हो, सब जगह पर आपने देशभक्ति के रंग देखे होंगे। मौलानाओं ने भी एक सुर में राष्ट्रगान गाया, लेकिन जम्मू कश्मीर से आई 2 तस्वीरों ने ये प्रमाणित कर दिया है कि धारा 370 हटने के बाद घाटी में बड़ा बदलाव हो चुका है। आतंकियों के घरों पर भी तिरंगा फहराया जाने लगा है। आज की तारीख में हम खुशी का इजहार कर रहे हैं। आजादी का उत्सव आज पूरे देश में मनाया गया। ये तिरंगा और राष्ट्र के प्रति आदर भाव का असर है या कानून का पालन? देश के मदरसे भी आज उत्सव से दूर नहीं रहे। लखनऊ से लेकर मऊ और मुरादाबाद तक मदरसों के छात्रों ने तिरंगा यात्राएं निकाली। हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में मदरसे के छात्र, शिक्षक और स्थानीय लोग प्रभात फेरी में शामिल हुए। मदरसों में झंडा फहराने के दौरान राष्ट्रगान की गूंज सुनाई दी। तस्वीरें लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की हैं। यहां फरंगी महल में पहले तो तिरंगा फहराया गया और फिर राष्ट्रगान और सारे जहां से अच्छा गीत गाया गया। मऊ के मदरसे भी देशभक्ति से सराबोर नजर आए। जिले के मदरसों में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों और मौलानाओं ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाया। छोटे छोटे बच्चों ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। दरअसल उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने अगस्त 2017 में एक सर्कुलर जारी कर राज्य के सभी अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसों में 15 अगस्त और 26 जनवरी पर अनिवार्य रूप से राष्ट्रध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने का निर्देश दिया था। तिरंगे को लेकर केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियानों ने भी शिक्षण संस्थानों और मदरसों में राष्ट्रध्वज फहराने के लिए जागरूकता बढ़ाई है। यूपी के मुरादाबाद के मदरसों में भी आजादी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। आजादी की खुशी को जाहिर करने के लिए आज हमारा मुल्क आजाद हुआ था। आज की तारीख में हम खुशी का इजहार कर रहे हैं। हमारी तालीम यह है कि हम सब एक और नेक करके रहें और हर एक के मसाइब को, मुश्किलात को दूर फरमाएं और हर एक की नेक मुरादें पूरी फरमा दें। तिरंगा तो आज उन घरों पर भी फहराया गया जहां एक वक्त तक देश को दहलाने की साजिशें रची जाती थी। धारा 370 हटने के बाद का बदलाव अब कश्मीर में साफ साफ नजर आने लगा है। इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक घर लश्कर तैयबा के आतंकवादी आबिद रमजान शेख का है। आतंकी रमजान शेख के माता पिता शोपियां के छोटीपुरा इलाके में रहते हैं। दोनों ही आज अपने घर के बाहर तिरंगे के साथ नजर आए। तो दूसरी तस्वीर आतंकवादी फिरदौस अहमद भट्ट के घर की है। आतंकवादी फिरदौस अहमद भट्ट के घर पर भी आज तिरंगा लहराता हुआ नजर आया। आजादी जैसे उत्सव देश को एक सूत्र में पिरोते हैं। जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देशभक्ति का रंग देशवासियों पर चढ़ता है तो पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क
इस एकजुटता से कांप उठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, आजादी के बाद से भारत ने अपनी सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है। आज लाल किले से गूंजी 21 तोपों ने भी ये साबित कर दिया कि महज 52 सेकंड में पाकिस्तान की चूल्हे हिल गई हैं। भारत के गौरव, शौर्य और एकता की चश्मदीद कैसे बनी पूरी दुनिया, और स्वदेशी तोपों की गर्जना से कैसे लाहौर में आ गया भूचाल, अब आपको दिखाते हैं। लाल किले के प्रांगण से जब एक के बाद एक भारत की 21 स्वदेशी तोपें गरजी, तो भूचाल इस्लामाबाद तक महसूस किया गया। ये 21 तोपों की सलामी, तिरंगे के लिए गूंजता सम्मान, हमारे गौरव, शौर्य और एकता का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान भारत की ताकत का वज्रपात झेल चुका है, लेकिन अब भारत ने ऐसा हथियार बना लिया है कि जब युद्ध में यह हथियार गोले दागेगा तो मुल्ला मुनीर का रावलपिंडी हेडक्वार्टर भी मिट्टी में मिल जाएगा। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरी दुनिया ने आज भारत की स्वदेशी तोपों की गर्जना सुनी। यह सिर्फ स्वदेशी तोपों की धमक नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती सैन्य आत्मनिर्भरता का ऐलान था। 105 mm लाइट फील्ड गन भारत में विकसित स्वदेशी आर्टिलरी सिस्टम है। इसकी मारक क्षमता करीब 17.2 किलोमीटर तक की है और ये 1 मिनट में 6 राउंड तक फायर कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये अपने पुराने भारतीय फील्ड गन संस्करण से करीब 1000 किलो हल्की है। इस सलामी की सबसे खास बात इसकी टाइमिंग रही। 8 स्वदेशी लाइट फील्ड गन, 21 गोले और पूरा फायरिंग क्रम सिर्फ 52 सेकंड में। हर शॉट की टाइमिंग ऐसी कि राष्ट्रगान की धुन के साथ पूरा सैन्य समन्वय दिखाई देता है। ये सिर्फ बारूद की आवाज नहीं थी, ये सटीकता, अनुशासन और समन्वय का प्रदर्शन था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, युवाओं के लिए क्या खास था, आने वाले कई वर्षों में आप देखिए किस तरह से देश जो है वो विकसित भारत की ओर बढ़ेगा। ये सब कुछ आज आपने देखा। एक बार फिर से आप सभी को, तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आप पहले आए, अपना ख्याल रखें, लेकिन हमेशा याद रखें कि राष्ट्र सर्वोपरि। आइए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चलो लौटते हैं। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।